सी सेक्शन के बाद ना इंसान इतनी जल्दी रिकवर नहीं होता। इंसान की लाइफ में बहुत ज़्यादा ऐसे फेसेस आते हैं जिससे वो फेस नहीं कर पाता। जैसे कि मैंने देखा है कि मैं ना पोस्टमार्टम डिप्रेशन से गुज़री हूँ, और इस टाइम पे इंसान अपने आप को मारने का सोचता है, अपने आप को ख़त्म करने का सोचता है। जो कि मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इतना मुश्किल हो जाता है ना, छोटी छोटी बात पे रोना आता है ना, आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है, चिड़चिड़ापन हो जाता है। मैंने बहुत मुश्किल तरीके से अपने आप को मूव ऑन किया है। मैं आपको बता रही हूँ, मुझे खुद समझ नहीं था कि मैं वीडियो कैसे बना रही हूँ, मैं वीडियो कैसे पोस्ट कर रही हूँ। मेरा ध्यान कहीं और होता था, ख्याल कहीं और होता था, कुछ समझ ही नहीं था आता। इस तरीके से मैंने अपने आप को बहुत बहुत हौसला दिया है कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अल्लाह पाक बेहतर करेंगे, इसके बदले अल्लाह ताला मुझे बहुत कुछ देंगे। जैसे ही एक औरत के हाथ में बेबी होता है ना, तो वो अपने बेबी को देखती है, उठाती है, कपड़े चेंज करती है, डायपर चेंज करती है, तो उसका ध्यान अपने बेबी में लगा रहता है। जब मैं खाली हाथ रह गई हूँ, और तीनों मरतबा मैं खाली हाथ रह गई हूँ। आपको पता है कि ये 40 दिन के अंदर औरत को बुखार होता है, चढ़ता है, तबीयत ख़राब होती है, चिड़चिड़ापन होता है, ज़ख्म की दर्द होती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि मैंने अकेले फ़ेस की हैं। और मुझे अगले दिन कमेंट आया हुआ था, उस कमेंट ने मुझे इतना रुलाया कि आप लोगों को मैं बता नहीं सकती। 2 दिन से ना मुझे बुखार हो गया था। उस कमेंट में ये था कि इस लग ही नहीं रहा, ये इसका ऑपरेशन हुआ है, व्यूज़ के चक्करों में पड़ी हुई है, और ना इसकी बेटी की डेथ हुई है। जिसकी बेटी की डेथ हुई है वो तो औरत बेड से नहीं उठती, ये तो फिर उठ के नया सूट पहन रही है, नई चीज़ें लेकर आ रही है, वरना ऐसा नहीं हो सकता। तो मैंने खुद को बिज़ी करने के लिए, मैंने खुद को अपना ख्याल दूसरी साइड पे करने के लिए ये सब कुछ किया है कि वीडियोस बनाती हूँ। वरना मैं सच बता रही हूँ, अब मेरा भी यूट्यूब से दिल चढ़ गया है। लोग इतना दिल दुखाते हैं ना, ये नहीं सोचते कि अगले की ज़िंदगी में क्या हो रहा है, क्या उस पर गुजर गई है, लेकिन बस ये है कि बस अगले का दिल दुखा के छोड़ना है। बस मैं भी इन्हीं हालातों से गुज़र रही हूँ, और इसी टाइम ये टाइम मेरे पे ना बहुत मुश्किल है। मुझे इस पे ये चीज़ वाज़िया हो गई कि मुझे सबके चेहरे वाज़िया हो गए हैं। पहले मैं समझती थी नहीं, ये बंदा भी मेरा अपना है, ये बंदा भी मेरा अपना है, लेकिन अल्लाह की कसम उठा के कहती हूँ, कोई अपना नहीं होता सिवाय अल्लाह पाक के। सब अपना अपना असर रंग दिखा जाते हैं, सब पैसों की मार है। अगर आपके पास अच्छे पैसे हैं, अच्छा खाते पीते हैं ना, तो ये सारे लोग आपकी तरफ आएंगे। लेकिन अगर आप एक गरीब घर के हैं, आप रेंट के घर पे रहते हैं, आपके अच्छा खाना अच्छा नहीं है, आपकी चीज़ें अच्छी नहीं है ना, तो ये लोग भी आपको कुछ नहीं पूछेंगे। तो बस ही बड़े मुश्किल हालात से मैं गुज़र रही हूँ। मैं 2-2 दिन, 3-3 दिन वीडियो रिकॉर्ड नहीं करती। जो मुझे क्लिप मिलते हैं तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर पाती हूँ। वो भी मेरे जो प्यारे सब्सक्राइबर हैं, जो मुझे इंस्टा पे मैसेजेस कर रहे थे कि आप व्लॉग बनाएं, आप व्लॉग डेली अपलोड करें, बेशक 6 मिनट का, 7 मिनट का, हम आपके व्लॉग देखते हैं। तो ये उनके लिए व्लॉग बना के लेकर आई हूँ। आज मेरी हेल्पर आई हुई थी। कुछ दिन पहले मेरी हेल्पर को ना हमारे घर से ही दरवाज़ा लग गया था, तो उसका हाथ ना थोड़ा सा ज़ख्मी हो गया था। तो मैंने कहा कि चलो आज आप कपड़े धोएं, क्योंकि मैं अब उस तरह से मैंने ना आज से तकरीबन कुछ टाइम पहले कपड़े धोए थे, तो मेरे ना स्टिचेस वाली जगह पे ना बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी। सो फिर मैंने क्या किया कि अब्बू ने भी थोड़ा सा डांटा था, तो फिर मैंने इनको वापस बुला लिया था। मैंने कहा आप कपड़े धोया करें, आके बर्तन धोएं, सफाइयाँ करें, क्योंकि ज़ाहिर है उस टाइम पे मैं थोड़ी सी एक्टिव हुई थी, थोड़ी सी एनर्जी आई थी कि चलो अब मैं ठीक हो गई हूँ, लेकिन मैं उस तरह से अंदर से ठीक नहीं हो पा रही। ज़हनी चीज़ें इंसान के ऊपर आ जाती हैं ना जब, तो इंसान अंदर से ख़त्म हो जाता है। ये सोचें इंसान को खा के रख जाती हैं। तो मैं सारी सारी रात सो नहीं पाती किसी तकलीफ़ों की वजह से। पता नहीं आप लोगों को मैं कैसे बताऊं कि इंसान की ज़िंदगी में सुकून हो ना, तो वो इंसान सो पाता है। हम मैं मेडिसन लेके अब सारा कुछ करके मैं रात को सोती हूँ। मैं आपको बता नहीं सकती, मैं एक कह लें कि लास्ट स्टेज के डिप्रेशन में से गुज़र रही हूँ इस टाइम पे। और इस टाइम पे मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। जो मुझे अच्छे कमेंट करते हैं मैं उनको सारी ज़िंदगी दुआओं में याद रखूँगी, लेकिन इस तरह किसी का दिल ना दुखाया करें कि आपको पता नहीं है कि अगला बंदा किस अज़ियत से गुज़र रहा होता है। अच्छा तो चले छोड़े, बाकी सारी बातें हैं जो मैंने आज अपना थोड़ा सा दिल हल्का करना था वो आप लोगों के साथ मैंने कर लिया है। देखा जाए ना कि लोग यहाँ पे सताए हुए को आके और तंग करते हैं, और पत्थर मारते हैं कि और ज़ख्मी हो, इसका तो इस तरह जलील करके रख देते हैं, सच बता रही हूँ। अच्छा यहाँ पे मेरी हेल्पर ने जो था ना वो कपड़े धो लिए थे। मौसम जो था ना वो बारिश वाला बना हुआ था। सुना है मैंने कि 1-2 दिन ना बारिशें होंगी, और थोड़े से पाकिस्तान के हालात भी थोड़े शायद इस तरफ है कि बच्चों को छुट्टियां हो गई हैं। हमारे आज़ाद कश्मीर में भी बोल रहे थे कि बच्चों को छुट्टियां हो रही हैं। ओके लव प्लीज, मैं जा रही हूँ, बाय। ओके, कल मिलूंगी इंशाल्लाह। ओके ओके ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे ना अभी हेल्पर चली गई थी, तो मैं बनाने लगी थी नाश्ता अपने लिए। बर्तन मैंने खुद धोए थे, सफाइयाँ मैंने खुद कर ली थी।
तो बाकी बस जी अभी अपने लिए नाश्ता बनाने लगी हूँ। जितनी देर में जो है ना बर्तन थोड़े होते हैं फिर इनको मैं थोड़ी देर में लगा देती हूँ। अच्छा नीचे वालों के ना बच्चे आए हुए थे, ऊपर छत पे जा रहे थे काइट लेके, तो मैं कह रही थी अगले दिन मैंने ना इस कलर का ड्रेस पहना हुआ था अपना डार्ट्स वाला ना, पता था आप लोगों को जो मैंने अगले दिन दिखाया है। तो इस तरह की शर्ट ना मैं फ़हर की भी ढूंढ रही थी कि फ़हर की भी मिले तो हम दोनों एक जैसे कपड़े पहनेंगे। तो वो मैं देख रही थी, मैंने थोड़ी सी वो वीडियो बना ली। तकरीबन कोई 11 बजे का टाइम होगा। अब ना छुट्टियाँ हुई हुई हैं फ़ौहर को स्कूल से, सो हम लोग फिर ना थोड़ा सा लेट नाश्ता करते हैं। अभी मैं नाश्ता बनाने लगी थी तो दूध मैंने निकाला, मैं चाय जो है ना अभी बनाती हूँ। और अभी ना थोड़ी देर पहले ना मेरी जो पॉकेट थी ना ट्राउज़र की, तो उसमें ना पैसे पड़े हुए थे। मुझे ज़हन में नहीं था कि मेरे ट्राउज़र में ना पैसे निकालने हैं, तो वो जब उन्होंने धो दिए तो मशीन जब उसका ड्रेनर बाहर निकाला है ना, तो देखा तो उसमें ना पैसे पड़े हुए थे। सो ये सारे पैसे है ना, मैंने कहा इनको मैं लगा के ना रख देती हूँ ताकि ये पंखा लगाऊंगी तो जितनी देर में मेरा नाश्ता बनता तो ये फ़ौरन ही ना ड्राई हो जाएंगे। तो फिर इनको मैं अंदर रख दूँगी, अगर गीले गीले रख दिए ना तो फट जाएंगे। तो साथ जी मैंने सुरख लोबिया था वो भगो के रखा हुआ है, सुरख लोबिया बनाएंगे और साथ चाय बनाती हूँ, ब्रेड पड़ी हुई है। इसी तरह के जो है ना आजकल हालात चल रहे हैं। तो फ़हर मुझे यही कह रहा था कि मम्मा जल्दी से नाश्ता बना ले, तो अभी वो छत पे चला गया था काइट लेके। तो पता नहीं क्यों मुझे इतना डर लगता है ना, फिर मेरा ध्यान सिर्फ फ़हर में ही होता है कि वो ऊपर अकेला है, कौन है साथ, किधर होगा। और फिर मैंने अगले दिन ना ताला लगा दिया था, ऊपर लॉक लगाई थी कि अब कोई बच्चा छत पे नहीं जाएगा। तो इनके बच्चे जाते हैं ना, तो सो फिर मुझे भी फ़हर का ना ख्याल रखना पड़ता है बहुत ज़्यादा। अच्छा या कल मैंने ना चिकन बनाया था, वो जो चिकन हांडी होती है वो बनाई थी, वो थोड़ी सी पड़ी हुई थी। हस्बैंड को ना सुबह उठ के रोज़ा रखवा देती हूँ ना, तो फिर उनके लिए मैं सहरी बना लेती हूँ। पहले ऐसे होता था कि जब उनके लिए मैं पराठा बनाती थी तो साथ अपने लिए भी बना लेती थी, उनके साथ मैं सहरी भी कर लेती थी। लेकिन अब ऐसा है कि मैं सहरी नहीं कर पाती, गला इतना दर्द कर रहा है, बुखार हो जाता है, कभी बुखार चढ़ता है कभी उतर जाता है। अच्छा ऐसा होता है कि रात के टाइम ना मुझे शदीद किस्म का बुखार हो जाता है, सुबह के टाइम भी और दिन का टाइम उतर जाता है। तो रात के टाइम ना ऐसा फ़ील होता है जैसे जिस्म टूट जाएगा। अभी ऐसे लग रहा है कि जैसे जिस्म जवाब दे गया, शोल्डर के ऊपर वज़न है, शोल्डर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे थे। तो बस जी फिर मैंने यही सोचा कि चलो अभी नाश्ता बनाती हूँ, कपड़े वो धो गए हैं, फिर थोड़ी सी हंडिया भी बनी हुई है, आटा भी गूंदा हुआ है, तो चलो रात को शाम को ना थोड़े से कोड़ू का मिक्सचर भी पड़ा हुआ है तो वो बना लेंगे ना। ज़्यादा हैवी कुछ नहीं बनाऊँगी क्योंकि तबीयत नहीं ठीक है, तो फिर बंदा क्या ज़्यादा बनाए। अच्छा यहाँ पे जी मैं अभी बस जल्दी से चाय बनाती हूँ और साथ मैं अपने लिए अंडा बना लेती हूँ। और जितनी देर में ना हमारी चाय बनती है ना, मैं चूल्हा आहिस्ता करके ना अपना रूम साफ़ कर लेती हूँ। अच्छा बाकी सारे काम हुए हुए थे, सिर्फ अपना रूम नहीं था उठाया क्योंकि तबीयत नहीं थी ठीक, मेरा कंबल उठाने का दिल ही नहीं था कर रहा, बस दिल करता सोई रहूँ लेटी रहूँ। तो बस ना इसी तरह मैंने फिर जल्दी से अपना रूम सेट किया। अभी ईद आने वाली है, फिर ईद के नज़दीक जाके सही अपना घर सारा धोऊँगी, डीप क्लीनिंग करवाऊँगी हेल्पर से। अभी फ़िलहाल जो है ना मैंने कहा कि अपनी चादर सही कर लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा झाड़ू लगा लेती हूँ, अपनी बेडशीट सही की हो ना, तो फिर मेरा रूम ना साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन लग रहा होता है। यहाँ पे जल्दी से मैंने अपनी चादर भी सही कर ली है, अभी चादर भी चेंज करनी है। और बजट ना थोड़ा सा टाइट हो गया है, वो इस लिहाज से कि अभी ना फ़हर की स्कूल की बुक्स लेनी है, फ़ीस देनी है, और फिर उसके बाद उसका न्यू यूनिफॉर्म लेना है, न्यू शूज़ लेने हैं। तो ईद की तैयारियाँ भी चल रही है, ऊपर से स्कूल की तैयारियाँ भी चल रही है। तो मैंने कहा था वरना मैं ना अपने रूम के लिए बेडशीट लूँगी, तो फिर वो बेडशीट ना अच्छी लगेगी, पिंक कलर की बेडशीट लूँगी। अच्छा अभी मैं पिंक कलर से ना शदीद किस्म की नफ़रत करती हूँ, पता नहीं क्यों। लेकिन ये है कि पहले मैंने बहुत कुछ सोचा था, पिंक कर्टन हो गए, पिंक बेडशीट होगी, ये वो बहुत ख्याल आया था। लेकिन अब ना मुझे पिंक कलर देख के ही पता नहीं क्या होना शुरू हो जाता है। पता है ये बेबी का कलर होता है और इस तरह बेबी का रूम डेकोर किया जाता है, सेट किया जाता है। तो इस तरह से ना फिर मैंने कहा कि अपनी बेडशीट लाऊंगी मैं ख़ुद बाज़ार से जाके, क्योंकि उस तरह से ना अपना रूम अच्छा सेट कर लूँगी। चलो ईद पे कोई ना कोई मेहमान तो हमारे घर आएंगे ना, अब्बू आएंगे, भाई आएंगे, भाभी आएंगी, सब आएंगे हमारे घर। अच्छा जी जब मैं अपने रूम के कर्टन्स पीछे करती हूँ ना, इतना प्यारा बाहर का व्यू नज़र आता है, एक पॉजिटिव वाइब नज़र आती है मुझे कि आप लोगों को मैं बता नहीं सकती कि इतनी अच्छी हवा आती है फ्रेश, और साथ ही बाहर का व्यू है। आप लोगों को मैंने एक दिन बताया था ना कि बाहर से सारी ऐसे ना ज़मीनें नज़र आती हैं, सारी ग्रीनी ग्रीनी है सारा कुछ ना। तो बस वही मैं आप खुद भी देखती रहती हूँ सारा दिन। इस तरह ना थोड़ा सा माइंड मेरा ना दूसरी तरफ नहीं जाता है अभी। तो टीवी की केबल भी हम लोगों ने लगवा लिया, तो हम लोग ना टीवी की केबल जो है ना वो लगवाई है, तो उससे ये है कि ड्रामा लगा लेती हूँ, कोई न्यूज़ वगैरह लगा लेती हूँ। अच्छा अभी मैं अपना रूम सेट कर रही थी, चाय पड़ी हुई थी मेरी, मैंने फ़हर को डाल के दे दी थी, खुद जो थी ना मैंने कहा मैं आराम से करती हूँ। अच्छा जब मैं बाहर आई ना, तो मुझे ना ऐसे फ़हर कहता है, खिड़की में खड़ा हुआ था, तो कहता है मम्मा आपको पता है बाहर कैमल आए हुए हैं? तो मैंने कहा नहीं मुझे तो नहीं पता। तो मैं ना फिर वो गई बाहर। अच्छा मैं बाहर गई ना, तो उधर देखा तो एक औरत थी, पीछे दूसरी औरत थी, और इस तरह के कैमल्स लेकर आए हुए थे, साथ उनके बच्चे भी थे।
तो ना वो कहती है बाजी दूध ले ले। मैंने कहा कितने रुपए का? तो वो कहती है मुझे कि 300 रुपये का किलो है ना। कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, वो दूध इस तरह का पिया करते थे। तो फिर ना क्या हुआ कि मैंने अपने अब्बू से पूछा, मैंने कहा पापा कैमल का दूध कैसा होता है? तो फिर मुझे वो कह रहे थे इधर बाज़ार में भी काफ़ी सारा आया हुआ ना, तो ये पहले देसी में पानी ऐड करते हैं, फिर उसके अंदर ना दूध डालते हैं, तो ये ठीक नहीं होता। थोड़ा सा ना टेस्ट के लिहाज से फीका फीका होता है शायद। तो ना फिर बस मैंने कोई नहीं था लिया। मैं अंदर जाके सोच विचार किया, अब्बू से पूछा, तो वो कह रहे हैं इधर बाज़ार में भी काफ़ी सारे आए हुए हैं। तो आप लोग भी बताएं, आप लोगों की तरफ भी आए होंगे। ये तो हर जगह भी इस तरह के ऊँट गुजर ही गुजरे थे। मैं जब कपड़े बाहर फैला रही थी ना, तब की बात है ये। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? देखिए जी माशाल्लाह से हमारे आज़ाद कश्मीर का व्यू, वेदर कितना कितना हसीन है माशाल्लाह से। तो जी ये जो बच्चे हैं ना, ये बहुत तंग करते हैं। इनको पता है मैं अभी वीडियो बनाने के लिए ऊपर आई हूँ, लेकिन ये जो है ना पतंगों के पीछे हुए हैं। ये पतंग आई है, अब ये जाएगी पता नहीं किधर। ये देखिए क्या कर सकता है बंदा है। ये किसने पकड़ लिया है? ये ना उस साइड से आ रही हैं आज पतंगे बहुत ज़्यादा ना, तो इन्होंने ना जाते जाते ये भी पकड़ लिया देखिए। और हमारे आज़ाद कश्मीर का वेदर चेक करें, माशाल्लाह से इतना प्यारा हुआ है ना, बहुत हसीन वेदर है माशाल्लाह।